हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैज सिद्दीकी। आप देख रहे हो वेल्डिंग ऑल टिप्स। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ रजिस्टेंस वेल्डिंग मशीन्स के बारे में, यानी कि प्रतिरोध वेल्डिंग मशीन के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। प्रिंसिपल ऑफ रजिस्टेंस वेल्डिंग यानी कि प्रतिरोध वेल्डिंग का सिद्धांत। रजिस्टेंस वेल्डिंग एक वेल्डिंग पद्धति है जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसे कि यहां ड्राइंग में आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिक सर्किट में रखे हुए जॉब में से इलेक्ट्रिक करंट पास होने से उसके प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस के कारण उत्पन्न हुई हीट यानी ताप को प्राप्त करके प्रेशर के उपयोग से जॉइंट बनाए जाते हैं। ये रजिस्टेंस वेल्डिंग का सिद्धांत था जो मैंने अभी आपको बताया। सभी रजिस्टेंस वेल्डिंग यानी कि रजिस्टेंस वेल्डिंग के जो प्रकार होते हैं, यानी कि सभी रजिस्टेंस वेल्डिंग जैसे कि स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग, बट या अपसेट वेल्डिंग, यही सिद्धांत पर आधारित होते हैं। यानी कि ये सभी जो वेल्डिंग के जो प्रकार होते हैं वो अभी मैंने आपको जो सिद्धांत मैंने बताया वही सिद्धांत पर ये सब वेल्डिंग के जो प्रकार हैं वो आधारित होते हैं। रजिस्टेंस वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रिक करंट के लो वोल्टेज यानी कि 1 to 10 तथा ज्यादा एम्पियर 50,000 एम्पियर के सिद्धांत पर आधारित होता है। इलेक्ट्रिक करंट को धातु के प्रकार तथा थिकनेस के आधार से प्रवाहित किया जाता है। धातु पर इलेक्ट्रिक करंट प्रवेश होने से धातु प्लास्टिक स्थिति में आती है। तब प्रेशर देने से एक दूसरी प्लेट जॉइंट बन जाती है। दो भागों के जंक्शन पर की हीट मेटल को उसके प्लास्टिक स्थिति में बदलती है। तब सही प्रेशर देने से जोड़ में फ्यूजन के कारण जुड़ जाते हैं। प्रेशर देने के लिए लीवर स्प्रिंग या हाइड्रोलिक साधनों का उपयोग किया जाता है। जॉब में प्रवाहित यानी कि बहते इलेक्ट्रिक करंट के कारण उसके रेजिस्टेंस के कारण हीट उत्पन्न होती है। जंक्शन पर जैसे कि आप यहां देख सकते हो, इसे जंक्शन कहा जाता है। जो इलेक्ट्रोड के जो दोनों जो मेटल होती हैं उसकी जो ऊपर की सतह होती है जहां से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसे जंक्शन कहा जाता है। जंक्शन पर उत्पन्न हुई हीट की मात्रा को आई स्क्वायर, जैसे कि आप यहां देख सकते हो, यहां पर मैंने सूत्र लिखा हुआ है, आई स्क्वायर आर टी के सूत्र से जाना जाता है। आई मीन्स करंट की मात्रा एम्पियर में, आर मीन्स रेजिस्टेंस ओहम में, टी फॉर टाइम करंट फ्लो होने का समय को सेकंड में जान सकते हैं। जिस मेटल में विद्युत का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उस मेटल को रेजिस्टेंस वेल्डिंग के द्वारा आसानी से वेल्ड किया जा सकता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग मुख्य 5 प्रकार से की जाती है। एक होती है स्पॉट वेल्डिंग, दूसरी होती है सीम वेल्डिंग, तीसरी होती है प्रोजेक्शन वेल्डिंग, चौथी होती है फ्लैश बट वेल्डिंग और पांचवी होती है बट और ऑफसेट वेल्डिंग।
यानी कि रजिस्टर वेल्डिंग के ये मुख्य 5 प्रकार होते हैं और रजिस्टर वेल्डिंग इस 5 प्रकार से की जाती है। यहाँ पर मैंने रजिस्टर वेल्डिंग सर्किट का डायग्राम बनाया हुआ है। उस डायग्राम के आधार से मैं अभी रजिस्टर वेल्डिंग मशीन के पार्ट्स के बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर रजिस्टर वेल्डिंग सर्किट का डायग्राम है। फर्स्ट, जहां पर मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है उसे ट्रांसफॉर्मर कोर कहा जाता है, और सेकंड, यहां पर मैंने सेकंड माने लिखा हुआ है, यहां पर कोयल दी हुई है उसे सेकेंडरी कोयल कहा जाता है, और थर्ड होता है फ्लेक्सिबल बैंड, यानी कि यहां से इलेक्ट्रोड को ऊपर और नीचे की ओर किया जाता है, उसे फ्लेक्सिबल बैंड कहा जाता है। और चौथा होता है कंडक्टर्स हॉर्न, यहां पर इसे कंडक्टर्स हॉर्न कहा जाता है। पांचवा जो होता है उसे वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, यानी कि इसे वेल्डिंग इलेक्ट्रोड कहा जाता है। 6, इलेक्ट्रोड होल्डर। इलेक्ट्रोड होल्डर यानी कि जो इलेक्ट्रोड को पकड़ाने के लिए इलेक्ट्रोड होल्डर का यूज किया जाता है, जैसे कि यहाँ ड्राइंग में देख सकते हो। 7, तो 7 जो होता है जो उसे प्राइमरी कोयल कहा जाता है, यहाँ पर प्राइमरी कोयल है। 8वां होता है हीट रेगुलेटर, यहाँ ड्राइंग में आप देख सकते हो, यहाँ पर जो डायग्राम में मैंने बताया है इसे हीट रेगुलेटर कहा जाता है। 9 होता है कॉन्टेक्टर, और 10 होता है कॉन्टेक्टर कोयल, और 11 जो होता है उसे टाइमर कहा जाता है, यहाँ पर टाइमर है। और जो 12 होता है उसे इनिशिएटिंग स्विच कहा जाता है। और 13 और 14 जैसे कि आप यहाँ ड्राइंग में देख सकते हो, 13 और 14 जो नंबर मैंने दिए हैं उसे लीड्स कहा जाता है। जो रजिस्टर वेल्डिंग जो मशीन होते हैं उसके मुख्य 5 पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो वो 5 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो होता है उसे फ्रेम कहा जाता है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक करंट, तीसरा होता है इलेक्ट्रोड्स, चौथा होता है टाइमिंग कंट्रोल, और 5वां होता है वाटर कूलिंग सिस्टम। इसके बारे में मैं अभी थोड़ा आपको डीप में बताने वाला हूं, क्योंकि ये रजिस्टर वेल्डिंग जो मशीन होते हैं उसके ये मुख्य जो पार्ट्स होते हैं वो ये होते हैं। फ्रेम यानी कि ये मशीन की मेन बॉडी होती है, जो स्टेशनरी यानी कि स्थिर तथा पोर्टेबल यानी कि अस्थिर प्रकार में विभिन्न साइज और आकार की होती है, उसे फ्रेम कहा जाता है। दूसरा होता है इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट को एक स्टेप डाउन, जैसे कि यहां ड्राइंग में देख सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट को एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर से पाया जाता है, यानी कि वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर होता है। और इनपुट तथा आउटपुट करंट एसी होता है, जो वेल्डिंग क्षेत्र में करंट को प्रवाहित करने के लिए सप्लाई करता है। तीसरा होता है इलेक्ट्रोड्स, जैसे कि आप यहां देख सकते हो, इसे इलेक्ट्रोड कहा जाता है। इलेक्ट्रोड्स के द्वारा करंट को वेल्डिंग क्षेत्र पर प्रवाहित किया जाता है, यानी कि जॉब पर पहुंचाया जाता है इलेक्ट्रोड द्वारा। तथा इलेक्ट्रोड जैसे कि आप यहां देख सकते हो, तथा इलेक्ट्रोड जॉब या पीस को पकड़ता है। इलेक्ट्रोड को जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड को कॉपर एलॉय से यानी कि कॉपर की मिश्र धातु से बनाए जाते हैं, जैसे कि कॉपर के साथ क्रोमियम, बेरिलियम, टंगस्टन वगैरह को मिश्रित किया जाता है और ये इलेक्ट्रोड को बनाए जाते हैं। चौथा होता है टाइमिंग कंट्रोल,
ये भी रजिस्टेंट वेल्डिंग मशीन का मुख्य एक पार्ट्स होता है। टाइमिंग कंट्रोल ऐसी स्विच जो करंट की मात्रा को, करंट के समय को तथा कांटेक्ट के समय को सेट किया हुआ टाइमिंग के रूप में नियंत्रित करता है, इसलिए इसे टाइमिंग कंट्रोल कहा जाता है। और पांचवा होता है वाटर कूलिंग सिस्टम। यह भी रजिस्टेंट वेल्डिंग मशीन का मुख्य पार्ट्स होता है। वाटर कूलिंग सिस्टम में पानी की टैंक और फ्लो सिस्टम होते हैं, जिससे इलेक्ट्रोड को यानी कि कॉपर एलॉय इलेक्ट्रोड को ठंडा किया जा सके। दोस्तों, मैंने अभी आपको रजिस्टेंट वेल्डिंग के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। जो रजिस्टेंट वेल्डिंग के नेक्स्ट वीडियो में मैं रजिस्टेंट वेल्डिंग के जो मुख्य 5 प्रकार होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और जो स्पॉट वेल्डिंग होते हैं, स्पॉट वेल्डिंग में कौन कौन से इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और दोस्तों में शेयर कर दें। अगर मेरी चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरा हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताना।